Baby and Bua। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं हूं आपकी बुआ। बुआ यानी पापा की सिस्टर। बच्चों, आपको पता है ना, 15 अगस्त को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे होता है और इस दिन फ्लैग होस्टिंग भी होती है। तो बच्चों, आज मैं आपको भारत माता और इंडिया के फ्लैग की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको अपने इंडिया और अपने नेशनल फ्लैग से प्यार हो जाएगा। तो बच्चों, आइए सुनते हैं बुआ की स्टोरी, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बुआ की स्टोरी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल बेबी एंड बुआ को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर भी करें। कुछ बातें इसलिए बताई जाती हैं बार बार ताकि उसे कोई भुला ना दे। जो बात मैं आप बच्चों को बताने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना और सुनकर भूलना नहीं। बच्चों, इंडिया को भारत भी कहते हैं और हमारा देश भारत हमारी माँ जैसा है, इसलिए हम इंडियंस इसे प्यार से भारत माता कहते हैं। हम सब भारत में ही पैदा हुए और यहीं रहते भी हैं, मतलब भारत हमारी माँ है और भारत ही हमारा घर है। हम सब भारत माता के बच्चे हैं। आपको पता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी रक्षा और ख्याल उनके माता पिता करते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे अपने माता पिता का ख्याल और रक्षा करने लगते हैं। हमारी भारत माता ने हमेशा हमारा ख्याल रखा है। हमें एजुकेशन देकर इंटेलिजेंट बनाती है, अपना खाना खिलाकर हेल्दी बनाती है और हमारी हर तकलीफ को दूर करने की व्यवस्था भी करती है। हमारे मम्मी पापा भारत माता से ही हमारे लिए सारी खुशियां लेकर आते हैं, इसलिए हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भारत माता को कोई भी नुकसान न पहुंचाने पाए। बहुत सालों पहले की बात है, हमारे इंडिया यानी भारत में बहुत सारे बुरे लोग घुस आए थे जो हमारी भारत माता के सभी बच्चों को बांध कर रख लिए थे और कहने लगे कि अपनी भारत माता यानी इंडिया को हमें दे दो, इसे हम अपने कंट्री ले जाएंगे और तुम सबको तुम्हारी भारत माता से अलग कर देंगे, फिर तुम लोगों के पास कुछ नहीं बचेगा। बुरे लोग इंडियंस को बहुत सताते थे, उन्हें बहुत मारते थे और बहुत काम भी कराते थे। अपने बच्चों की ऐसी हालत देख भारत माता बहुत दुखी हुई। भारत माता को भी वो लोग बांध लिए थे। भारत माता बोली, मेरे बच्चों, मैंने हमेशा तुम्हें प्यार किया है, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है और हमेशा रक्षा भी की है, लेकिन आज मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी शक्ति तो तुम सब बच्चों में है। आज तुम सब बंधे हुए हो तो मैं कैसे आजाद होंगी। भारत माता बोली, बच्चों, मेरी रक्षा करो, मुझे आजादी दिलाओ। भारत माता को दर्द और तकलीफ में देख हमारे इंडिया के बहुत सारे बहादुर लोग बुरे लोगों से लड़ पड़े। इंडियंस बोले, हम अपनी भारत माता को कहीं नहीं ले जाने देंगे। दूसरी कंट्री से आए बुरे लोग बोले, अगर तुमने अपने भारत माता हमें नहीं दी तो हम तुम्हें मार देंगे। भारत के बहादुर लोगों ने कहा, तुम एक को मारोगे, हम और आगे आएंगे। अपनी भारत माता की रक्षा के लिए हम किसी से नहीं डरेंगे। इंडिया के लोगों की दूसरे कंट्री के लोगों से बहुत लड़ाई हुई। इस लड़ाई में बहुत सारे इंडियंस मारे गए जो अपने कंट्री इंडिया को बचाने के लिए लड़ रहे थे, जिनमें भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक जैसे कई लोग शामिल थे जो फ्रीडम के लिए फाइट किए, इसलिए इन्हें फ्रीडम फाइटर्स बोला जाता है। भारत माता के ऐसे ही बहुत सारे बच्चों ने अपने देश को हिम्मत से लड़कर आजाद कराया। जिस दिन भारत माता आजाद हुई तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों, तुम सब मेरे ही बच्चे हो, तुम सब हमेशा मिलकर रहोगे, कभी लड़ोगे नहीं। दूसरे कंट्री से अगर कोई बुरे लोग अटैक करें तो डरोगे नहीं और मेरी रक्षा के लिए दुश्मन का हिम्मत से सामना करोगे। भारत माता बोली कि मन लगाकर खूब पढ़ो और अपने देश मेरे लिए खूब अच्छा काम करो, खूब मन लगाकर खेलो और देश के लिए
खूब मेडल जीतो। बच्चों, आज मैं भारत माता तुम सबको एक करने का काम करना चाहती हूँ। मेरे इतने सारे बच्चे हैं जो एक साथ होते हैं तो मेरी ताकत बन जाते हैं, और एक बार भारत देश के सभी लोग एक साथ आ जाएं तो फिर कोई भी इन्हें हरा नहीं सकता। भारत माता बोली, बच्चों, मैं चाहती हूँ तुम सब मिलकर कुछ ऐसा बनाओ जो मेरी पहचान बने, जिसे देखकर लोग कहें ये तो भारत है। सभी लोगों ने मिलकर भारत की पहचान 3 रंगों से बनाने का तय किया, जिसे पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया। अपने बच्चों को तिरंगा बनाया देख भारत माता पूछी, बच्चों ये क्या है और इसका क्या मतलब है? देश के अच्छे बच्चों ने बताया कि भारत माता, हमने आपके लिए ये झंडा बनाया है जिसमें हमने 3 रंग लिए हैं, इसलिए इसे हम तिरंगा कहेंगे। हमने इसमें सैफरन यानी केसरिया, व्हाइट यानी सफेद और ग्रीन यानी हरा रंग को एक साथ रखा है। सबसे ऊपर केसरिया, फिर सफेद और उसके नीचे हरा। इसमें केसरिया रंग देश की ताकत और साहस है, यानी हम सब। सफेद शांति और सत्य का प्रतीक है, जिसे हम सबको देश के लिए बनाए रखना है एक साथ होकर। और हरा विकास उन्नति का प्रतीक है, जो हम सबको अपने देश के लिए करते रहना है अपने अच्छे कामों से। बच्चे बोले, ये झंडा आपकी पहचान बनेगा भारत माता। ये हम सबकी एकता, देश की शांति और विकास का प्रतीक रहेगा। जहां तिरंगा लहराएगा वहां हमारा भारत देश का नाम लिया जाएगा। बच्चों, आपको मैं बता दूं, पहले तिरंगा की सफेद पट्टी के बीच में चरखा बनाया गया था, जिसे 22 जुलाई 1947 में बदल के सम्राट अशोक का धर्म चक्र कर दिया गया, जो आज भी हमारे तिरंगा में अशोक चक्र के रूप में मौजूद है। अशोक चक्र वाले तिरंगा को सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को दिल्ली के लाल किला में तब के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था, एक आजाद भारत के रूप में। भारत माता बच्चों की इस कोशिश से बहुत खुश हुई और बोली, बच्चों, मुझसे वादा करो कि मेरी रक्षा के लिए इस तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखोगे। वहीं पे खड़े अजय और माधुरी बोले, भारत माता, हम वादा करते हैं आपकी रक्षा के लिए तिरंगे का हमेशा सम्मान करेंगे, और ऐसा करने के लिए हम बॉर्डर में जाएंगे सोल्जर बनकर, और किसी भी बुरे लोगों को देश में घुसने नहीं देंगे, ताकि हमारे देश के लोग आराम से रह सकें। तभी पराग, चेतना, गौतम आदि भी बोल पड़े, भारत माता की रक्षा के लिए हम सब एक होकर रहेंगे, कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे और देश की तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। हम अपने देश का झंडा, हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा रखेंगे और भारत माता पर कभी कोई परेशानी नहीं आने देंगे। सभी जोर जोर से नारे लगाने लगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी ने मिलकर भारत का झंडा तिरंगा फहराया और उसे जय हिंद कहकर सलामी भी दी। भारत माता यह देख बहुत खुश हुई और सबको गले से लगाकर अपनी शक्ति को एक रूप में लहराते देखने लगी। बच्चों, आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि भारत माता हमारी कंट्री इंडिया यानी हमारा देश भारत है, जिसे माँ जैसा ही प्यार करना है। जैसे हमारे देश में हम सेफ और आजाद रहते हैं, उसी तरह हमें भी हमारे देश को सेफ और स्वतंत्र बनाकर रखना है। इसलिए ऐसे काम करिए जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो, और ऐसा करने के लिए अच्छे से बहुत सारी पढ़ाई करना होगा, अपने देश को क्लीन रखना होगा और अपने इंडिया और उसके फ्लैग की रिस्पेक्ट भी करना होगा। समझे बच्चों? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बच्चों। बाय। बच्चों, ये कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें अच्छे से याद कर लीजिए। हमारा देश भारत इंडिया, हमारा झंडा तिरंगा, तिरंगे का रंग केसरिया, सफेद, हरा, अशोक चक्र रंग नीला, अशोक चक्र तिलियां 24, इसे डिजाइन किया पिंगली वेंकैया, तिरंगा
खादी के कपड़े में बनता है। आम लोग इसे हर दिन नहीं फहरा सकते। इसे 15 अगस्त और 26 जनवरी में फहराते हैं, वो भी सूर्योदय के बाद से सूर्यास्त के पहले तक। इसे जमीन पर नहीं रख सकते। तिरंगे को पानी में गीला नहीं कर सकते। तिरंगा गाड़ियों, रेल, नाव, वायुयान पर लपेटना मना है। किसी दूसरे झंडे को भारत के तिरंगा से ऊपर नहीं फहराया जा सकता। तिरंगे को उल्टा नहीं फहरा सकते, ना ही उल्टा रख सकते। तिरंगे को कपड़े की तरह नहीं पहन सकते। तिरंगा रंग के कपड़े पहन सकते हैं, पर बिना अशोक चक्र के। झंडे को रुमाल या तकिया नहीं बना सकते। तिरंगा कहीं भी फेंक नहीं सकते। कहीं पड़ा दिखे तो उठाकर अच्छे से रखें। तिरंगे को फाड़ नहीं सकते। डैमेज या खराब हो जाने पर भारत के झंडे को सम्मान पूर्वक विदाई दी जाती है। तिरंगे को गहरी जमीन की मिट्टी में सम्मान पूर्वक गाड़ दिया जाता है, या फिर एकांत में उसे पूरी तरह जलाकर नष्ट किया जाता है। ऐसा करते समय तिरंगा को सम्मान के साथ सलामी भी दी जाती है। अपने देश के झंडे का हमेशा सम्मान किया जाता है और उसके सम्मान में सलामी भी दी जाती है।